जय हिंद दोस्तों जब हम वेदर फोरकास्ट एंड जो वेदर प्रिडिक्शन की बात करते हैं तो पहली कंट्री जो हमारे मन में आता है वह है यूएसए। वहाँ का जो वेदर फोरकास्ट सिस्टम है काफ़ी तगड़ा है। आई मीन अगर आप किसी एक पर्टिकुलर सिटी में रह रहे हो वहाँ पे सपोज दैट न्यूयॉर्क में, तो अगर आप बाहर निकल रहे हो तो उसके पहले ही आपको न्यूज़ मिल जाएगा कि आज शाम में क्या होने वाला, आज रात में क्या होना, मॉर्निंग में क्या होगा, कितनी सेंटीमीटर बारिश होगी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो कहीं ना कहीं उसकी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं। हालांकि दिस इज़ नॉट द ओनली फैक्टर, बहुत सारे ऐसे भी फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से यूएसए इतना एक्यूरेट वे में वेदर को प्रिडिक्ट कर पाता है, बट वो सारा बाद में देखेंगे। पहले हम देखते हैं मिशन मौसम क्या है। मतलब उसी के बेसिस पे, उसी के जैसा एक तरह से एक मुहिम इंडियन गवर्नमेंट ने निकाला है मिशन मौसम के नाम से, जो कि फोकस करेगा जो हमारा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है वेदर फोरकास्ट सिस्टम में और प्रिडिक्शन में, वो सारी चीज़ों पे। ठीक है, तो ये इंडियन एक्सप्रेस का न्यूज़ है। एक्सप्रेस व्यू ऑन मिशन मौसम, इट विल नीड टू इवॉल्व विथ चेंजिंग क्लाइमेट साइंस। ठीक है, तो चलिए देखते हैं एग्जैक्टली क्या है न्यूज़ में। पहले देख लेते हैं। देखिए, कैबिनेट अप्रूव मिशन मौसम टू क्रिएट ए मोर वेदर रेडी एंड क्लाइमेट स्मार्ट भारत विद आउटले ऑफ 2000 करोड़ रुपए ओवर 2 ईयर्स। मतलब 2000 करोड़ में इसको 2000 करोड़ दिया जाएगा 2 साल के लिए। ठीक है, 2 ईयर्स के लिए। जिसका एम बेसिकली क्या है मिशन मौसम का, टू बूस्ट इंडियाज वेदर एंड क्लाइमेट रिलेटेड साइंस रिसर्च एंड सर्विसेज। और साथ ही साथ ये हेल्प करेगा बेटर इक्विप्ड स्टेक होल्डर्स, जो स्टेक होल्डर्स हैं उन्हें बेटर इक्विप्ड करेगा ताकि वो जो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हैं, जैसे हो गया क्लाउड बर्स्ट हो गया, अदर 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 जो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हैं उनको टैकल कर सके, और साथ ही साथ जो क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट है उसको भी। ठीक है, अब देख लेते हैं व्हाई इट इज़ नीडेड, मतलब इंडिया में क्यों नीडेड है। ठीक है, अगर हम ट्रॉपिकल वेदर फोरकास्ट की बात करें तो कहीं ना कहीं ये रिमेन एक चैलेंजिंग, मतलब अभी तक एक चैलेंज बना हुआ है इंडिया के लिए, रिस्पेक्ट इंडिया के लिए। ठीक है, क्योंकि जो एटमॉस्फेरिक प्रोसेस है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स है इंडिया का अगर देखें। क्योंकि देखो, अगर इंडिया को ऐसे हम देखते हैं, सॉरी काफ़ी ख़राब बनाया हुआ है ये हो गया ट्रॉपिकल कैंसर। ठीक है, अगर इतना हम एरिया देखें तो कहीं ना कहीं ये ट्रॉपिकल एरिया में पड़ता है, जो ये हमारा टेम्परेट में आ जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से ये जो एरियाज हैं काफ़ी अनप्रिडिक्टेबल हो जाते हैं। हमारे जो वेदर फोरकास्ट सिस्टम है काफ़ी एक तरह से काफ़ी लैग कर जाता है इस एरिया में। ठीक है, और साथ ही साथ जो लिमिटेशन है करंट ऑब्जर्वेशन में, जो हमारा ऑब्जर्वेशन है जो वेदर वेदर से रिलेटेड काफ़ी लिमिटेड है। ठीक है, जिसकी वजह से सारी चीज़ें प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं। और दूसरा चीज़ है ऑब्जर्वेशनल डाटा इज लिमिटेड। जो हमारे पास डाटा है, जो हम ऑब्जर्व करते हैं, मतलब हाउ वेदर है उसको हम कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं, उसमें जो हमारा डाटा है वो काफ़ी लिमिटेड है। ठीक है, अगर हम देखें जो करंट हमारा 12 किलोमीटर रिजोल्यूशन है न्यूमेरिकल वेदर प्रिडिक्शन। ठीक है, कि मतलब एक चीज़ यहाँ पे रखेंगे उसको 12 किलोमीटर के रेंज में हमारा जो वेदर उसको बस वो करेगा प्रिडिक्ट, जो एक तरह से काफ़ी हार्ड हो जाता है हमारे लिए टू प्रिडिक्ट स्मॉल स्केल वेदर इवेंट्स। जो कि देखो 12 किलोमीटर इज अ वेरी बिग, है ना, मतलब लॉन्ग डिस्टेंस ना, 12 किलोमीटर इज नॉट ए स्मॉल डिस्टेंस। ठीक है, एट सम एक्सटेंट तो कहीं ना कहीं इसके अंदर जो बहुत सारे एरियाज होके तो कहीं ना कहीं उसको प्रिडिक्ट करना काफ़ी टफ हो जाता है। जो कहीं ना कहीं एक क्लाइमेट चेंज है वो भी एक काफ़ी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन इंडिया के सामने रख दे रहा है, जिसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम्स का फेस करना पड़ रहा है, मतलब वेदर की प्रिडिक्शन में। ठीक है, और साथ ही साथ हम जब क्लाउड ब्रस्ट को देखते हैं, थंडर स्टॉर्म को देखते हैं, लाइटनिंग को देखते हैं, स्क्वेल को देखते हैं, तो कहीं ना कहीं ये लीस्ट अंडरस्टूड वेदर इवेंट्स हैं। ठीक है, अगर हम क्लाउड ब्रस्ट को बात करें तो उसे प्रिडिक्ट करना काफ़ी टफ हो जाता है हमारे लिए। लाइटनिंग को हालांकि एट सम एक्सटेंट वी कैन प्रिडिक्ट दैट। ठीक है, थंडर स्टॉर्म को भी प्रिडिक्ट करते हैं, बट व्हेन इट कम्स टू द प्रिडिक्शन ऑफ क्लाउड ब्रस्ट वी आर लैगिंग फार बिहाइंड इन दैट। ठीक है, तो इसको इस सब चीज़ों को टैकल करने के लिए ये सारी मुहिम को चलाया गया है बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब इसके टारगेट क्या है बेसिकली उसको देख लेते हैं। ठीक है, इसको जो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस है उनके द्वारा बताया गया कि इस मिशन को 5 साल का मिशन है और 2 फेज में लाया जाएगा। फर्स्ट फेज में क्या होगा, फर्स्ट फेज रन करेगा 2000 मार्च 2026 तक। ठीक है, जो कि फोकस करेगा एक्सपेंड करने में ऑब्जर्वेशनल नेटवर्क, मतलब हम इनिशियल टाइम में चीज़ों को ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, जैसे मतलब अगर हम ऐसे बात करें तो कहीं ना कहीं हम बहुत ज़्यादा लैग कर रहे हैं ना ऑब्जर्वेशनल डाटा, जो डाटा है उसमें, तो उसको हम पहले कलेक्ट करेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे 70 डॉपलर रेडार। ठीक है, अब डॉपलर रेडार क्या होता है इसको हम बेसिकली अभी जानेंगे आगे। उसके साथ साथ हम
जो हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर को भी उसमें ऐड करेंगे, ठीक है। सेटिंग ऑफ 10 विंड प्रोफाइलर और साथ ही साथ 10 रेडियोमीटर्स। मतलब अब डॉपलर रेडार क्या होता है बेसिकली, इसको देखते हैं। तो ये देखिए, ये रेडार है, डॉपलर रेडार, ठीक है। ये क्या करता है, ये इमिट करता है रेडियो सिग्नल्स को इमिट करता है, जो कि एक टाइप का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है, ठीक है। जब ये इधर से निकलता है तो यहाँ पे जब ये प्रेसिपिटेशन पे कहीं ना कहीं इनकाउंटर करता है तो फिर से ये बैक आता है। फिर ये देखिए बैक आ रहा है, ठीक है। जिसकी वजह से सिचुएशन जो इसका प्रेसिपिटेशन का मतलब कितने सेंटीमीटर का हो रहा है, साथ ही साथ जो इसका क्लाउड का जो इंटेंसिटी है, ये सारी चीज़ों को मेजर करता है, ठीक है। उसका अनुमान लगा के कहीं ना कहीं ग्राउंड पे भेजता है, जिससे हम वेदर की प्रिडिक्शन को साकार बना पाते हैं। और फिर जो सेकेंड फेज है उसमें कहीं ना कहीं ये फोकस करेगा सैटेलाइट्स पे, ठीक है, और साथ ही साथ एयरक्राफ्ट्स पे, टू फर्दर इनहेंस ऑब्जर्वेशनल कैपेबिलिटीज। पहले हम ग्राउंड लेवल पे काम करेंगे, फिर उसके बाद जब सेकेंड फेज में स्टार्ट करेंगे तो कहीं ना कहीं हम ऊपर ऊपर से भी इसको देखेंगे। ऑब सैटेलाइट से हम ऑब्जर्व करेंगे, एयरक्राफ्ट्स को भेजेंगे कि चीज़ों को आप काफ़ी नज़दीक से उसको ऑब्जर्व कर सकें, ठीक है। साथ ही साथ हम क्लाउड स्टिमुलस चैम्बर भी बनाएंगे, ठीक है। मॉडल रेन क्लाउड एंड जो मॉडल करेगा रेन क्लाउड को, और टेस्ट वेदर इंटरवेंशन को भी टेस्ट करेगा, ठीक है। एंड ऑल्सो एक्सप्लोर करेंगे टू रिड्यूस लाइटनिंग स्ट्राइक, ठीक है। लाइटनिंग स्ट्राइक को हम रिड्यूस करने के लिए भी हम बहुत सारे इसको चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे। सो दैट अभी लाइटनिंग स्ट्राइक्स की बात करें तो कहीं ना कहीं ये हर साल कई लोगों की जान लेता है इंडियन पॉपुलेशन में, जबकि ये ऐसी चीज़ें होती हैं कि इजीली हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। और अगर टाइमली ब्रॉडकास्ट कर दिया जाए इसका उस पर्टिकुलर रीजन में जहाँ पे लाइटनिंग होने वाली है, तो काफ़ी लोगों की जान बचाई जा सकती है, ठीक है। अब लॉन्ग टर्म इसका गोल क्या है बेसिकली, टू फ्रॉम जस्ट प्रेडिक्टिंग वेदर टू मैनेजिंग इट। मतलब लॉन्ग टर्म इसका गोल है कि जो अभी तक हम वेदर को प्रिडिक्ट बस ना करके उसको मैनेज भी करें, मतलब ना करके मैनेज करें, ठीक है। और साथ ही साथ इंडिया को बनाना वेदर रेडी एंड क्लाइमेट स्मार्ट कंट्री, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू गाइस।